आप सभी कैरियर योद्धाओं और प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल प्रयास बाय केजी सर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। पुनः एक सुनहरा मौका, एक बेहतरीन टेस्ट या एक्सरसाइज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो टेस्ट है वो आपको स्वयं को जांचने का एक सुनहरा मौका देगा और आपको ये बताएगा कि आपकी अपनी जो तैयारी की गई है, आपने अपने भविष्य बनाने में जो तैयारी की है, वो तैयारी कहाँ तक सफल रही है और इस भयंकर कंपटीशन के लेवल में आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के इस कंपटीशन के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परीक्षार्थी है, विद्यार्थी अपने आप का आकलन कर सके और ये मौका आपको आपका अपना चैनल प्रयास देगा और हर लेसन के बाद में आपको एक टेस्ट और एक्सरसाइज उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे कि आप अपने आप का स्तर जांच सके, अपने नॉलेज को, अपने स्तर को जांच कर अपने आप में सुधार कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप में इससे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जो कि आपको इस कंपटीशन में, इस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी सपोर्ट करेगा सक्सेस प्राप्त करने में। इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए आपके साथ में स्टार्ट करता हूं अपने इस एक्सरसाइज या टेस्ट तीसरे टेस्ट को, जो कि आपके लिए बनाया गया है। लेट्स स्टार्ट फॉर यू। क्वेश्चंस पर नज़र डालने से पहले दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जैसा टेस्ट नंबर 2 या एक्सरसाइज नंबर 2 का रूल था कि मैं केवल आपको क्लू दूंगा, बाकी आंसर है आप अपने प्रैक्टिस से या आप अपने नॉलेज के आधार पर आंसर निकालेंगे। मेरे द्वारा केवल और केवल आपको क्लू दिया जाएगा जो कि आपके सामने प्रस्तुत होगा। और सेकंड आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो कलेक्ट किए गए हैं केवल और केवल आपकी सहायता के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए एग्ज़ाम में। और मैं तो इससे भी ज़्यादा कहूँगा कि सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने कलेक्शन में नोट कर लीजिए और इनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि इन टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इसी टाइप का होगा, इसी प्रकार का होगा। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में मैं आपको श्योर करता हूँ कि इस टेंस से संबंधित किसी प्रकार की गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे इस प्रैक्टिस करने के बाद। और अधिक नहीं है, केवल मात्र 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। ध्यान इतना रखिए कि आपको सारे क्वेश्चन हैं वो नोट डाउन करके रखने हैं अपने कलेक्शन में। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गुजरात टाइटंस द टाइटल ऑफ आईपीएल 2022 रिसेंटली। इसमें हालांकि मैंने एडवर्ब दे दी है रिसेंटली आपके लिए, लेकिन ये जीके का क्वेश्चन भी है आपके लिए। ये नाम देखकर आपको याद आ रहा होगा आईपीएल 2022, आपने ये देखा होगा और स्पेशली लड़कों ने तो बहुत ही अच्छे से इसको पहचान लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बहुत ही इजी आंसर निकालेगा, लेकिन लड़कियां भी क्रिकेट में कम नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो नाम है उस नाम से कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, और इस प्रकार का एग्ज़ाम में भी आपके साथ हो सकता है। ये चीज़ आप नोट कर लें, गुजरात टाइटंस है वो एक टीम का नाम है, तो इसलिए ये प्लूरल न होकर सिंगुलर रहना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इसका मतलब आपको सिंगुलर मानते हुए आपको राइट फॉर्म ऑफ वर्ब है या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज़ करनी है। बाकी काम मैं आप पर छोड़ता हूँ विश्वास के साथ कि आप करेंगे और सही करेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो सेंटेंस है उसको लेते हैं। आपको कहा गया स्टॉप दिस, तो ये कन्वर्सेशन आ गया, तो कन्वर्सेशन के हिसाब से सोच के चलिए। स्टॉप दिस, रुको या बंद करो इसको। समवन मी दिस ऑलरेडी, तो इसमें ऑलरेडी आ गया है तो ये आपको क्लियरली बता देगा। बट ऑलरेडी न भी दिया गया है तो भी आपको ये आना चाहिए, बिकॉज इतनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको
अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा राइट आंसर निकालने का। वर्ब है टेल। सीधी सिंपल सी बात जो कहना चाहता है वो आप समझ गए हैं, मैं नहीं बता सकता, अपने आप की लिमिट है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इट्स वेरी बैड। इट्स वेरी बैड कन्वर्सेशन है, लेकिन इट्स वेरी बैड प्रेजेंट में, ये ध्यान रखना है, ये आपको बताना चाहता है। यू इट यट, यू इट यट, इट मीन्स यट का यूज़ किया है, एडवर्ब है यट आपके पास। वहाँ आपको एक चीज़ नोट करनी है, वो ध्यान से देखिए कि यट का यदि यूज़ किया है तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, कंफर्म है। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मैंने वर्ब के साथ नोट डाल दिया है, वर्ब के साथ नोट डाल दिया है, लेकिन वहाँ नोट न भी हो, यदि केवल फिनिश दिया गया हो, तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यट है वो निगेटिव सेंटेंस में जाएगा यदि इंटरोगेटिव का साइन नहीं है। क्लियर है? चलिए, ये आपको ध्यान आ गया होगा, क्लास में अच्छे से क्लियर बताया गया था, साफ साफ आपसे कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जो सेंटेंस है वो कहता है आई शैल प्ले टेनिस। चलिए, आफ्टर आई माई होमवर्क, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस है। वहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि इस साइड शैल प्ले मिस फ्यूचर है, शैल प्ले यानी शैल एच वी है और फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब फ्यूचर है, और इधर आफ्टर का यूज़ कर रहा है, इट मीन्स यहाँ प्रेजेंट का परफेक्ट जाना चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट जाना चाहिए। इस चीज़ को नोट कर लीजिए और इसको सेंटेंस को 2 बार अपने माइंड में रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सेंटेंस है, कन्वर्सेशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंसेस एग्जाम में आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से ही रिलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, आई एम वेरी श्योर आई यूज समवेयर बिफोर, तो बिफोर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और सेंटेंस ये है आई एम वेरी श्योर, ये सेंटेंस आपको कहता है प्रेजेंट से रिलेटेड है, और ये बिफोर का मतलब पहले की बात कर रहा है, तो आप जो यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और सेंटेंस है वो आप राइट फॉर्म ऑफ वर्ब खुद क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू विल बी बॉट KTM, ध्यान से देखिए, विल बी बॉट KTM, KTM बाइक का नाम होता है, लड़कों को तो अच्छे से पता है, लड़कियों की भी काफ़ी पसंद है KTM चलाना, बैठना। तो अब देखिए कि विल बी बॉट यानी वो ही फ्यूचर सिंपल है, और आगे कह रहा है व्हेन यू ड्राइविंग, व्हेन यू ड्राइविंग, तो आप ये कहते हैं कि व्हेन से इसको कनेक्ट किया हुआ, इधर फ्यूचर सिंपल है तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये जो 5 और 6 है, ये सेंटेंस एग्ज़ाम में यदि आ जाए तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिनके द्वारा, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज की हुई है, जिन बच्चों ने इनको देखा हुआ है, वही बच्चे इसको सही कर पाएंगे, डायरेक्टली कोई भी इसको सही नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो क्लास में कहते हैं कि ट्रिक है या 10 मिनट में हो जाएगा 5, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश को आप तभी कंट्रोल कर पाओगे जब इंग्लिश को टाइम दोगे, उसकी एक्सरसाइज अच्छे से की हुई है। नेक्स्ट देखिए, 7th सेंटेंस है। 7th सेंटेंस आपको फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसी पर ध्यान देना है, पहली ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे ये जो गुप्ताज जो दिया हुआ है ये अक्सर यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इसको। तो द गुप्ताज है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये सिंगुलर में काउंट होगा या प्लूरल में काउंट होगा। तो जो गुप्ताज है, नाम देखने से लग रहा है कि ये तो प्लूरल में जाएगा, बट ये एक फैमिली की बात कर रहा है, इसलिए इसको सिंगुलर में रखा जाए। क्लियर है? ये आपको पता है कि यदि ये नाउन आपके सामने प्लूरल में जा रही है, यदि ये प्रॉपर नाउन होती, मान लीजिए गुप्ता प्रॉपर नाउन होती, तो प्रॉपर नाउन में दी का यूज़ नहीं होता। क्लियर है? फर्स्ट है कि उसमें गुप्ताज नहीं होता, तो इट मीन्स ये एक फैमिली की बात कर रहा है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाए? द का प्रयोग किया जाए। ये एक फैमिली है, गुप्ता परिवार,
तो इट मीन्स सिंगुलर जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द शर्माज, द गुप्ताज, जो भी है आप समझ गए हैं। अब आगे से गलती नहीं करेंगे, आई एम श्योर। नेक्स्ट देखिए, द समर वेकेशन फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट वीक, ये आपकी एडवर्ब है। आगे जो टेंस यूज करना है वो आप समझ गए एंड आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एट का जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और मैं ये कहता हूँ आपकी ही बात कर रहा है, तो आपको तो कम से कम अच्छे से और सही से करना ही चाहिए। ये क्या कह रहा है, सेकंड ग्रेड वाले जो हैं वो नाराज न हो। स्टूडेंट्स इन राजस्थान वेरी हार्ड फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, ठीक है, फॉर रीट एग्जाम। अब ये आप समझ गए इसमें क्या कहना चाह रहा है और कौन सा टेंस आएगा। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ मैंने इस सेंटेंस को इस आपकी एक्सरसाइज में सेलेक्ट किया है वो समझा देता हूँ, वो आपके सामने रख देता हूँ। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस प्रकार का दिया हुआ है, तो इसका जो मेन एलिमेंट है उसको सब्जेक्ट माना जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स इन राजस्थान, तो ये जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसका जो मेन पार्ट है वो स्टूडेंट्स है, वो सब्जेक्ट माना जाए। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यदि आप लेते हैं तो प्लूरल रहेगा, राजस्थान यदि गलती से ले लिया जाए तो वो तो सिंगुलर हो जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। ये इस प्रकार का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये हम जब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ेंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला आप देखेंगे कि फोर का यूज एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है और सेकंड बार यहाँ हुआ है। क्लियर है? तो इस प्रकार से एग्जाम में कंफ्यूजन होते हुए बहुत बार मैंने देखा है और फिर माथा पकड़ते हुए भी बच्चों को बहुत बार देखा है। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 4 प्लस टाइम एडवर्ब होती है, 4 के बाद टाइम होना चाहिए, उसको एडवर्ब मानना चाहिए। क्लियर है? टेंस में एडवर्ब टाइम की होती है और 4 के बाद यदि टाइम है तो उसी को कलेक्ट कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला देखिए, नो का देखिए, द मुंबई मेल ऑलरेडी अराइव, ये आपकी वर्ब है। आप समझ गए करने का क्या चाहता है। ऑलरेडी यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, ऑलरेडी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने वाली बात और जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस एम के लिए इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ऑलरेडी है वो नॉर्मली जो है वो 2 ब्लैंक्स लेके आती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली अपनी वही थ्योरी है कि यदि सेंटेंस है वो 2 ब्लैंक्स लेके आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो फर्स्ट में एच भी दे देंगे और सेकंड में एम भी दे देंगे, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं, आई हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही ईजी सा है, लेकिन जो चीज़ नोट करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इसमें बेटा देखने वाली बात यह है कि यहाँ आपके 4 प्लस टाइम आया हुआ है ना, 4 प्लस टाइम आया हुआ है। तो यदि आप अटेंटिव नहीं हैं, अटेंटिव होने का मतलब है आपका कॉन्सेंट्रेट क्वेश्चन पर नहीं है, तो आप गलती करेंगे और आप फटाफट जो पहला ही ऑप्शन होगा, हैव बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग, ऐसा एक ऑप्शन उसमें पहला ही ऑप्शन मिलेगा, 100% कहता हूँ आपको, और आप उसको चूज करके आ जाएंगे और एग्ज़ाम होने के बाद में सही भी मानेंगे जब तक घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने के बाद में पता चलेगा ये तो गलत हो गया। क्लियर है? वो गलती न हो उस फ्यूचर को देखते हुए मैंने आपको प्रेजेंट में ही इसको सही कर दिया और यहाँ पर एक एक्सरसाइज में इसको सेलेक्ट कर लिया। यदि एक्सरसाइज आपकी की हुई है तो आप गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि नो आईएनजी नहीं लेगा और आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, ये ध्यान रखेंगे। आप कहेंगे आई हैव नोन, आई हैव नोन, आप ये नहीं कहेंगे आई हैव बीन नोइंग। तो अब फ्यूचर में ये गलती नहीं होगी, आपने एक अपना क्वेश्चन बचा लिया गलत होने से और प्लस माइनस मार्किंग भी बचा ली। इसी तरीके से गलतियों को कम करते हुए और मार्क्स को बढ़ाते हुए हम अपना सिलेक्शन श्योर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट कलेक्शन पे चलते हैं, जो भी 10 क्वेश्चन का बनाया गया है और
बहुत ही बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं। आपसे दोबारा निवेदन करूंगा कि उन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चलिए, बार बार में रिवाइज करते हुए चलिए, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि एग्ज़ाम टाइम में हमसे गलती नहीं होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट द स्लाइड। तो बच्चों, हियर वी गेट्स द चैलेंज, रियल चैलेंज। लेकिन चैलेंज से डरना नहीं है। जितना आपका प्रैक्टिस किया हुआ होगा, जितना आपका एक्सरसाइज किया हुआ होगा, चैलेंज उतना ही छोटा होगा और उतना ही हल्का होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, माई क्लोथ्स आर वेट। ये सेंटेंस है वो आपका इंडिकेशन है, आपका फ्रेंड है, आपको इंडिकेट करने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट हुई है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। क्लियर है। सेकेंड है द गार्डन फॉर 2 आवर्स। द गार्डन फॉर 2 आवर्स, तो ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, 4+ टाइम दिया हुआ है। आगे आप बहुत ही बेहतर समझदार व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ एक मार्क लेके आया है, क्वेश्चन मार्क है। ये भी एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा। सेंटेंस है उसको 2 बार पढ़ने के बाद में ही आपको आंसर सेलेक्ट करनी है। तो 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको येट का यूज़ करवा रहा है, जो अभी अभी आपने पिछली स्लाइड में भी किया था। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब नोट का यूज़ करना नहीं है, यहाँ इंटेरोगेटिव में इसको बनाना है। क्लियर है। तो आगे का कार्य आप पर छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके लिए एग्ज़ाम के नज़रिए से। लेकिन जो आपकी एडवर्ब है वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का मतलब होता है कुछ नया इसमें जोड़ा गया है। तो इस एडवर्ब का आपको मैं बता देता हूँ कि ये एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट लेगी, प्रेजेंट परफेक्ट लेगी। आगे का काम आप अपने आप करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और सेंटेंस कह रहा है आई हैव ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। अच्छा, ये तो वो वाली बात हो गई रे, पकड़े जाएं तो यही सेंटेंस बोलते हैं लड़के, है ना। या नेक्स्ट देखिए, आप याद रख लेना बस इसको, चाहे किसी भी माध्यम से याद रख लीजिए। फोर्थ जो सेंटेंस लेता हूँ, द बेबी ऑल मॉर्निंग, ये भी आपकी जो एडवर्ब है वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का कहने का मतलब उससे रिलेटेड जो सेंटेंस आपकी नॉर्मल एडवर्ब्स होती हैं उससे रिलेटेड जो एडवर्ब्स क्रिएट की जाती हैं वो मॉडिफाइड कहलाती हैं। तो ये जो ऑल मॉर्निंग है ये भी आपको बोध करवाती हैं, ज्ञान करवाती हैं, आपको इंडिकेशन देती हैं किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बाकी काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे, हियर आर योर शूज़। हियर आर योर शूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसीलिए इसी रीज़न से इसको यहाँ सेलेक्ट किया गया है। ये समझ लीजिए कि जैसा कहा जाता है, एक लेसन में दिया गया था कि जो भी जंगल में जीवित है वो बेहतर स्वास्थ्य के साथ है, इसकी गारंटी है। क्योंकि कमज़ोर स्वास्थ्य वाले तो जंगल में जीवित ही नहीं रह सकते। क्लियर है, सिंपल बात है। तो वही कंपटीशन का हाल होता है बेटा। तो इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है वो ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट ही इसलिए हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम का लेवल रखते हैं, एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सभी को नोट करके रखिए, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट 6 का क्वेश्चन लेते हैं आप सभी के साथ। आवर गेस्ट्स दे आर सिटिंग इन द गार्डन। ये देखिए ध्यान से, यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ इसको, यहाँ से पिकअप करता हूँ आपके साथ। दे आर सिटिंग इन द गार्डन। अब आपको कहना है प्रेजेंट है, क्लियर है, सभी को पता है, वो गार्डन में बैठे हैं। तो अराइव का मैटर क्या हो रहा है, समझ गए होंगे आप भाई, पहुंच गए तभी तो बैठे ना अभी। क्लियर है, गुड, शाबाश। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको नोट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। और यदि आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहे तो हर टॉपिक है वो माइंड में आपके फिट कर दिया जाएगा। आपको एक स्लाइड की तरह कंप्यूटर में फिट होता है इसी प्रकार को आपको फिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायरेक्टर्स आर फॉर मीटिंग जस्ट नाउ। ये जस्ट नाउ का यूज़ करते हुए इसको बनाया गया है और लीव से लिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, लीव से लिया गया है। क्लियर है।
8th का ध्यान से देखिए, द होल वर्ल्ड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सिंस द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। इसमें थोड़ा सा करंट जीके की गंद आ रही है सेंटेंस में। द होल वर्ल्ड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स सिंस का यूज़ किया गया, ये देखिए ध्यान से, सिंस द वॉर, अब आप समझ गए होंगे सिंस प्लस टाइम का यूज़ कर रहा है, और वर्ब है आपकी फेस। क्लियर है? तो आगे आप कर लेंगे, इस विश्वास के साथ आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके लिए एनी टाइम उपलब्ध हैं, तैयार हैं। नो का क्वेश्चन है वो दोबारा से करंट जीके की याद दिला रहा है आपको, और आपका करंट भी इसके साथ साथ बोल्ड होता जा रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ए गुड क्रिकेट सिंस द फर्स्ट गेम, सिंस द फर्स्ट गेम। क्लियर है? राजस्थान रॉयल्स, ये सिंगुलर में काउंट होना चाहिए या प्लूरल में काउंट होना चाहिए? इम्पोर्टेंट पहली चीज़ ये है जिस कारण से इसको यहाँ पर स्थान मिला है क्वेश्चन को। तो राजस्थान रॉयल्स एक टीम है, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही बेहतर है, आप नॉलेज रखते हैं करंट का। तो राजस्थान रॉयल्स एक टीम है, एक का मतलब ये सिंगुलर में जाएगा। अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग है वो, सिंस प्लस टाइम आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना चाहिए, बाकी आप अपने आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। 10th का देखिए, द न्यू जनरेशन विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी कोरोना है, सभी का दिक्कत है, दुखती रग है सभी बच्चों की। तो इसी को मैंने थोड़ा सा दबाया है, जिसके कारण आप है वो ज़्यादा ध्यान दे पाएँ एग्ज़ाम की तरफ और इस दुख से अपने आप को कम से कम निकाल लें। द न्यू जनरेशन विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपकी वर्ब है स्ट्रगल। आई थिंक आप समझ गए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। तो एग्जाम्पल्स का जो चुनाव है वो इसी तरीके से किया गया है कि ये कोशिश की गई है कि एग्ज़ाम में या तो इस प्रकार के आए या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, इससे बाहर जाने के चांसेस 0% ही छोड़े गए हैं। चैनल की पूरी टीम है वो आपके साथ है, हर प्रयास आपके साथ रहेगा और आपको सक्सेस तक हम आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ आपसे आशा की जाती है कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे और अपने सुनहरे भविष्य की तरफ इसी तरीके से कदम बढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उन बच्चों तक इस को पहुंचाते रहिए जिनको हमेशा एक कंपटीशन से लड़ने के लिए इस प्रकार के चैनल्स की या इस प्रकार के टेस्ट की क्लासेस की आवश्यकता होती है। तो आप एक ऐसे विद्यार्थी की हेल्प कर रहे हैं जो विद्यार्थी है वो अपने करियर में एक कदम बढ़ा रहा है। क्या पता आपका एक शेयर है या आपके द्वारा एक सुझाव दिया गया उस बच्चे के कैरियर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। अगली क्लास बहुत ही कम टाइम में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।